बार जोरदार तालियां हो जाए रेखा मैम के लिए। भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए आज जो आगाज इस कार्यक्रम से किया गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबह से ही जितने लोगों ने भी यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी का इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और सबसे ज्यादा स्वागत करती हूँ अपनी युवा पीढ़ी का, जिन्होंने आज इस मंच से अपने कौशल से ये बता दिया है कि गोंडा जनपद अब पिछड़ा जनपद नहीं है। गोंडा जनपद हर दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और अब गोंडा जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाने के लिए तत्पर आगे बढ़ रहा है। और वन डे वेलकम कि हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे भारतवर्ष के मंच पर गोंडा जनपद को दर्ज करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, आज जिला युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम, इतना पुनीत कार्यक्रम छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण के लिए किया गया और इन्होंने मंच संचालिका महोदय को जहां से भी यहाँ इस हॉल तक बुलाया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कहना चाहूंगी कि बच्चों, बहुत सी प्रतियोगिताएं यहाँ से हुई, आपने प्रतिभाग किया और अपना बेस्ट वन किया। प्रतिभागिता मस्ट होती है और फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, पोजीशन प्राप्त करना ये सेकेंडरी होता है। मैं कहना चाहूंगी आज जिसका भी सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में हुआ उनको बधाई देती हूँ। जिनका सिलेक्शन बहुत अच्छा करने के बाद भी कहीं कोई त्रुटि रह गई और वो चयनित नहीं हुए तो उनको भी बधाई देती हूँ। वो किसी से कम नहीं थे, किंतु इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म उनका इंतजार कर रहा है। इसीलिए इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे उनकी ट्रेन नहीं रुकी है। तो निराश होकर यहाँ से मत जाइएगा। आपका चयन नहीं हुआ है तो कोई बड़ा मंच आपका इंतजार कर रहा है। हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब जब एनडीए की परीक्षा उन्होंने दी थी, असफल हुए थे, तो वो आत्महत्या करने जा रहे थे। किसी साधु ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या करने जा रहे हो? उन्होंने यही कहा था, अब जीने का मन नहीं है, क्योंकि बहन के झुमके को मैंने गिरवी पे रखा था और सोचा था एनडीए क्वालिफाई कर जाऊंगा तो अदा कर दूंगा, लेकिन मैं असफल रह गया, तो अब मैं कैसे क्या करूंगा? बहुत दुखी थे। जानते हो बच्चों, साधु ने जो बात कही थी वही आपके लिए कह रही हूँ। साधु ने यही कहा था, एनडीए क्वालिफाई करके तुम रक्षा विभाग में जाते, फौजी अफसर कहलाते, लेकिन इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकी है। बड़ा प्लेटफॉर्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए छोटे प्लेटफॉर्म पे तुम नहीं उतरे हो। अगर यहाँ उतर गए होते तो फिर आगे प्लेटफॉर्म पर जो बड़ा मंच तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कैसे वहां पहुंच पाते। और देखिए उनके जीवन में यही हुआ। नाउ ही इज नोन एज मिसाइल मैन। पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से कोई नहीं जाना जाता। हमारे कलाम साहब मिसाइल मैन के रूप से जाने जाते हैं और भारत का प्रथम नागरिक होने का गौरव भी उन्होंने राष्ट्रपति बनकर प्राप्त किया। तो बड़ा प्लेटफॉर्म उनका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो एनडीए में फेल हुए थे।
कतई ये नहीं सोचेंगे कि हमारे में प्रतिभा नहीं है। आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन इनसे भी बड़े जूरी मेंबर करेंगे, इसलिए आज यहाँ आपका चयन नहीं हुआ। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं बस चंद लाइनों से आपको गतिमान करना चाहती हूँ, क्योंकि जो गतिमान होता है उसी का अस्तित्व होता है। कहना चाहूंगी, जीवन में कुछ बनना है तो मन को हारे बैठो मत, जीवन में कुछ पाना है तो मन को हारे बैठो मत। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता जल निर्मल कहलाता। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर, दूर किनारे बैठो मत। मेरे प्यारे बच्चों, 2047 में यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हो तो सदैव सकारात्मक चिंतन के साथ चलते रहो। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और भारत को गौरवान्वित करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।